और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप बोल हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हैं और आशीष दीक्षित मुंबई से लाइव हैं। संदीप, सबसे पहले आपके पास आते हुए, धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक तो हो रही है, लोगों के लिए राहत भी है, लेकिन तैयारी क्या है इसको लेकर? देखिए, दिल्ली जो है ये दूसरे अनलॉक की तरफ बढ़ रही है और पहला अनलॉक जो है पिछले हफ्ते किया गया था, जिसमें कि फैक्ट्रीज और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको खोला गया था। लेकिन अब जो है जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जो आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, उसके चलते जो है अब ये स्पेशल बंदोबस्त जो है किए हैं दिल्ली सरकार ने कि हर किसी के घर में जो है, जो भी लोग ऐसे हैं जो कि काफी दिनों से कामकाज पे नहीं गए हैं या कामकाज उनका बंद पड़ा हुआ है, तो उनको आर्थिक तंगी ना हो, इसके चलते मार्केट जो है वो खोला जा रहा है। खास तौर पर ये ध्यान रखा जाएगा कि जो नियम बनाया गया है कि इवन और ऑड, उसी के तहत जो है इसको सुचारू रूप से खोला जाना चाहिए, मार्केट को, मॉल्स को। हालांकि इस पे नजर रहेगी दिल्ली सरकार की कहीं कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है। बहुत सारी जगह ऐसी है कि एक ही जगह पे दो दुकानें हैं, दोनों दुकानों का मालिक जो है एक ही शख्स है, तो वो भी देखा जाएगा कि कहीं ये दोनों दुकानें इवन ऑड के चक्कर में दोनों तो नहीं खुल रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पूरे एक हफ्ते पर मॉनिटर किया जाएगा। और साथ में ये भी मॉनिटर किया जाएगा कि जब मार्केट को हम लोगों ने इतना खोल दिया है या 50% मेट्रो को चला दिया है, और उसके बाद फिर जो केसेस हैं, केसेस की संख्या भी देखी जाएगी कि अगर इसके इतने खुलने के बाद अगर केसेस की संख्या बढ़ रही है तो हो सकता है कि कोई नई गाइडलाइन भी आ सकती है। लेकिन फिलहाल ये 7 दिन तक इसको मॉनिटर किया जाएगा और मॉनिटर करने के बाद ही डिसाइड होगा कि आगे दिल्ली को कैसे खोलना। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी है दिल्ली के लोगों की कि वो इस अनलॉक 2 का इस तरीके से ना बेजा इस्तेमाल करें कि वो जो है घरों से बाहर निकलना शुरू कर दें या घूमने जाएं या इस तरीके की किसी भी गतिविधियों में शामिल ना हो। तो ये जो है लोगों के संयम पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल, लोगों के संयम पर भी निर्भर करता है कि वो आगे कितनी और छूट चाहते हैं। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में बाजारों, मॉल और दुकानों के खुलने का ऐलान होने से लोग खुश हैं। दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि एक बार फिर उनकी जिंदगी तेजी से पटरी पर लौटेगी और कारोबार फिर से शुरू हो जाएगा। 1.5-2 महीने हो गए जी, 15-20 दिन तो ये था कुछ पैसे थे तो खाया पिया, अब तो पैसे भी खत्म हो गए, बहुत बुरी हालत हो रही है। लोगों में खुशी भी तो होगी ना आपकी, काम धंधा कुछ तो मिलेगा। घर में बैठे बैठे खाली हो गए, खर्चे पानी सब तरस रहा है। ये हम लोग तो बहुत खुश हैं सर, हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। इस दौर में कैसे कैसी जिंदगी गुजारी वो हम ही जानते हैं। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के केस कम होने के बाद 7 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके लिए कई लेबल लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, जिनके तहत ही छूट दी जाएगी। यानी 5 लेवल में किया जाएगा अनलॉक। पॉजिटिविटी रेट के मुताबिक ये लेवल बने हैं। महाराष्ट्र अब अनलॉक हो रहा है, मॉल रेस्टोरेंट खोलने की छूट मिलेगी। तो 7 जून से ये तैयारी महाराष्ट्र में थिएटर, जिम, इन तमाम चीजों को लेकर भी फैसला हुआ है। सबकी नज़रें मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी है, उस पर है कि मुंबई किस लेवल पे आता है और यहाँ अनलॉकिंग की प्रक्रिया पूरी तरीके से कब शुरू हो पाएगी। देखिए, कमिश्नर साहब इसको लेके ऐलान करेंगे सोमवार से, अभी रविवार का दिन है। लेकिन मुंबई शहर जिस तरह से पॉजिटिविटी है वो 5% से कम है। बेड की उपलब्धता भी 75% से ज़्यादा है। कमिश्नर साहब उसको पूरी तरह से किस तरह से अनलॉक करना है, महानगर पालिका कोई डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकार उनके पास है, तो उसको लेकर निर्णय जाहिर करेंगे। और मुंबई से आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जरा बताइए आशीष, वहां पर क्या तैयारी है? महाराष्ट्र बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आया है यहाँ पर कोरोना केसेस, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अनलॉक की तैयारियां क्या है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से? सबसे पहले तो मैं बता दूं गायत्री कि 5 लेवल पे अनलॉक की प्रक्रिया रखी गई है, जो कि 7 तारीख से लागू होगी। फिलहाल जो है जो नियमावली थी 15 तारीख तक, 15 जून तक बढ़ाई गई थी, वो नियमावली के तहत यहाँ पर जितनी भी दुकानें आप देखेंगे वो सारी बंद हैं। इन्हें बंद रखा गया है। जो अनलॉक की 5 लेवल्स रखे गए हैं, उसकी नई गाइडलाइंस जब आएगी तो उसके बाद ही ये दुकानें खोली जा सकेंगी। सबसे अहम बात यह है कि जो 5 लेवल रखे गए हैं उसमें फर्स्ट लेवल जो है उसमें यानी अगर 5% से पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम है, 25% से तकरीबन 50% तक जो है वो बेड्स और ऑक्सीजन आपके पास उपलब्ध है, हॉस्पिटल उपलब्ध हैं, तो ऐसे में 100% आप सुचारू रूप से जो सेवाएं हैं वो शुरू कर सकते हैं।
दूसरे लेवल में मुंबई आता है। मुंबई जो है वो दूसरे लेवल में रखा गया है, यानी कि 50% कैपेसिटी के साथ जो है वो रेस्टोरेंट ऑपरेट हो सकेंगे, थिएटर ऑपरेट हो सकेंगे, साथ ही साथ जो जरूरी सामान है वो लोगों के लिए खोले जाएंगे। तकरीबन 4 बजे तक का वक्त होगा जब तक लोग दुकानें खुली रहेंगी। सबसे पहले 7 बजे से 11 बजे तक का वक्त रखा गया हुआ था, फिर ये वक्त जो है 1 बजे तक बढ़ाया गया हुआ था और अब तकरीबन 4 बजे तक वो खुली रहेंगी। इस दरमियान जो सुविधाएं हैं वो लोगों को दी जाएंगी, लेकिन लोकल ट्रेनों को पूरी तरह से अभी भी बंद रखा जाएगा आम लोगों के लिए। केवल सरकारी कामकाज से जुड़े हुए कर्मचारी ही जो है वो लोकल ट्रेनों का फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि उन्हें यात्रा करनी होती है, सरकारी काम है उनके लिए। एसेंशियल सर्विसेज में जो कैटेगरी है उसको जो है लेकर अब बीएमसी कमिश्नर जो है वो नई गाइडलाइंस जारी करेंगे कि अगर लेवल 2 में मुंबई आता है तो ऐसे में किस तरह से जो लोग हैं उनको सुविधाएं दी जाए। और आशीष, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा। 7 जून से महाराष्ट्र में भी अब छूट देने की तैयारी, लेकिन 5 चरणों में छूट के लिए व्यवस्था रखी गई है। 5 लेवल में किया जाएगा महाराष्ट्र।